मंगलवार की दोपहर राजस्थान में एक दर्दनाक हादसा हुआ। जैसलमेर में एक निजी बस में भीषण आग लग गई। 20 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग लपटों में बुरी तरह झुलस गए। आपके टीवी स्क्रीन पर लाइन से उन लोगों के शव रखे हुए हैं जिनकी इस बस की आग में जलकर मौत हो गई है। बस में सवार कई लोग ऐसे थे जो दिवाली के लिए अपने परिवार वालों के पास जा रहे थे, लेकिन उनका ये सफर पूरा नहीं हो सका। हो सकता है आप भी परिवार से दूर रहते हो और दिवाली मनाने के लिए बस या कार से उनके पास जा रहे हो, तो ये खबर आपके लिए देखना बेहद जरूरी है ताकि आप सावधान रहें और सुरक्षित यात्रा करें, क्योंकि यहां आप अपनी जान के खुद ही जिम्मेदार हैं। बाकी किसी सरकार या सिस्टम को आपकी कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान बस हादसे में सरकारी लापरवाही की पूरी लिस्ट सामने आई है। बावजूद इसके प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, जो किसी भी हादसे के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और इसी से अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति समझ लेते हैं। जैसलमेर बस हादसे में 20 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। सीएम भजन लाल शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया, अस्पताल जाकर घायलों को देखा, सोशल मीडिया पर अपने परिश्रम का फोटो लगाया, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। 6 अक्टूबर को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भीषण आग लगी थी। 8 लोगों की मौत हुई थी। तब भी सीएम भजन लाल शर्मा ने यही परंपरा निभाई थी। अस्पताल का दौरा किया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते क्या आपकी इतनी ही जिम्मेदारी है कि घटनास्थल का दौरा किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया? 9 दिन के भीतर आपके प्रदेश में 2 अलग अलग हादसों में 28 लोग मर चुके हैं। हादसे रोकने के लिए आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि हादसे की 24 घंटे बीतने के बाद भी राजस्थान सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया। यह है राजस्थान की भजन लाल सरकार का सिस्टम। अगर राजस्थान का सरकारी सिस्टम सही होता तो हादसे को लेकर पीड़ित जो सवाल उठा रहे हैं, सीएम की तरफ से उन सवालों का जवाब दिया जाता, लेकिन जवाब नहीं दिया। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब बस करो सरकार। एम्बुलेंस में हो जाते हैं ड्राइवर। ओहो मेरा भाई था, हम साथ छोटे बड़े हुए। नहीं देख रहे उनका क्या बीत रही है, क्या हम लोगों पे क्या बीत रही है। 11 बजे आप मोटी लोगे। सुबह 6 बजे से हमारे अभी तक डीएनए नहीं हुआ हमारे घर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मूक दर्शक बनकर और कितनी लाशें गिनेंगे? कब तक आपके प्रदेश में यूं ही हादसों पर हादसे होते रहेंगे? कभी अस्पताल की आग और कभी बस की आग में यूं ही बेगुनाह अपनी जान गंवाते रहेंगे। एक पल के लिए उस दर्द को महसूस करके देखिए जब कफन में लिपटी ये लाशें अपनों के बीच पहुंची होंगी। जिन घर वालों को इंतजार होगा कि इस बार दिवाली अपनों के साथ मनाएंगे, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके अपने इस तरह कफन में लिपटकर दिवाली पर उनके बीच आएंगे। सीएम साहब जानते हैं इस हादसे में कितने ही घरों के चिराग बुझ गए। जोधपुर के रहने वाले महेंद्र, उनकी पत्नी पार्वती, 2 बेटियां खुशबू और दीक्षा और एक बेटे शौर्य की आग में जलकर मौत हो गई। महेंद्र जैसलमेर में ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। परिवार समेत बस से जोधपुर जा रहे थे। जान से खेलते हैं क्या लोगों के? समझ क्या लगा इन्होंने अपने आप को? बस में आग लगने के बाद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोग कूदकर सड़क पर गिरे हुए हैं, बुरी तरह से झुलसे हुए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। हैरानी यह भी है कि जिस बस में यह हादसा हुआ उसके सफर का सिर्फ 5वां दिन था। बस का रजिस्ट्रेशन 2 हफ्ते पहले ही हुआ था। नई बस में इतनी भीषण आग लगना कई सवाल खड़े करता है। आरोप लग रहे हैं कि बस को नियमों के विरुद्ध जाकर मॉडिफाइड कराया गया था। बस में नियमों के मुताबिक पीछे की तरफ एग्जिट गेट भी नहीं था। कोई कह रहा है ना गाड़ी मॉडिफाई की हुई थी, तो क्यों थी? जिन गवर्नमेंट अधिकारियों ने उसकी
ओके की स्लिप दी, क्यों दी, क्या देख के दी? सर 11 बजे क्यों हो रही है? गेट पे चलो सब। 11 बजे क्यों होगी? सुबह 6 बजे क्यों स्टार्ट नहीं हुआ डीएनए? 6 बजे को बोला कि हो जाएगा। अरे मुजरिमों के लिए 2-2 बजे खुल जाती है कोर्ट, और यहाँ हॉस्पिटल के लिए कोई नहीं। गजब व्यवस्था है। इतनी भीषण आग थी और एक ही इसके अंदर निकास था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम था, निकास एक ही था। गाड़ी की फिटनेस भी 2027 तक थी, इंश्योरेंस भी उसका 26 तक है, लेकिन क्या कोई तकनीकी खराबी हुई है या क्या गड़बड़ी हुई, उसकी जांच आने के बाद हम देख रहे हैं। और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री आशंका जता रहे हैं कि बस में एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगी। माना कि हादसा रोकना सरकार के वश में नहीं था, लेकिन हादसे के बाद घटना स्थल पर जो हुआ उसकी जिम्मेदारी तो राजस्थान सरकार की ही थी। अब सीएम साहब इस पर जवाब कौन देगा? हादसे के बाद बुरी तरह से झुलसे लोगों को करीब 5 घंटे का सफर तय कर अस्पताल पहुंचाया गया। एक घायल की मौत हो गई तो सवाल ये कि क्या इन्हें एयर एम्बुलेंस से नहीं ले जाया जा सकता था? क्यों जैसलमेर जैसे जिले में ऐसा कोई अस्पताल नहीं था जहां घायलों का इलाज हो सके? बस अग्निकांड में झुलसे यात्रियों को आर्मी के ट्रक से जोधपुर के अस्पताल भेजा गया। इसके अलावा घायलों को ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस मौके पर आई, उसकी हालत के बारे में आप सुनेंगे तो गुस्से से भर जाएंगे। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक एक एम्बुलेंस की हेडलाइट नहीं जल रही थी। इस एम्बुलेंस को कार की बैकलाइट के सहारे ले जाया गया। दूसरी एम्बुलेंस का कुछ ही दूर चलकर डीजल खत्म हो गया, उसे पेट्रोल पंप पर ले जाकर डीजल भरवाया गया। तीसरी एम्बुलेंस एक ओटीपी के इंतजार में रुकी रही। वो तो शुक्र हो सेना के जवानों का, उन्होंने सक्रियता दिखाते हुए घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया, वरना सरकारी मदद के सहारे रहते तो जो लोग बच गए वो भी नहीं बचते। क्या कर रहे हैं सीएम साहब? क्यों नहीं सुन रहा लोगों की? 11 बजे डॉक्टर नहीं पहुंचे अभी तक। ये हाल है आपके हॉस्पिटलों के। गेट पे चलो, डॉक्टर आएगा। यहाँ खड़े पे डॉक्टर नहीं आएगा। ये सारे आमजन खड़े हैं। 11 बजे आपने ये टाइम क्यों रखा? गेट पे चलो। बहुत दुखद घटना हुई है, बहुत ही भयानक हादसा है। एक एम्बुलेंस के अंदर डीजल ही खत्म हो गया, उसको आधा घंटा ओटीपी के लिए इंतजार करना पड़ा। तो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर ये संदेह लोगों का बनता है। फिलहाल कहना गलत नहीं है कि लापरवाही तो हुई है, अब देखना ये है कि लापरवाही के जिम्मेदारों पर क्या एक्शन, कब और कैसे होता है। इस हादसे में एक जो बड़ी लापरवाही सामने आ रही है वो ये कि बस में एग्जिट गेट नहीं था, जबकि नियमों के मुताबिक एग्जिट गेट होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि बिना एग्जिट गेट के बस का रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? इस बीच हादसे को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन ने जयपुर में यात्री बसों का रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। जैसलमेर का जो हादसा है वो सरकार का फेल्यूर है। 1 महीने पहले नई बस आपने खरीदी और उसका सबसे बड़ा कारण है राजस्थान में की सरकार में भारी भ्रष्टाचार है परिवहन विभाग। दावा ये किया जा रहा है कि यह हादसा इतना बड़ा इसलिए हुआ, ज्यादा संख्या में यात्रियों की जान इसलिए गई क्योंकि उस बस में पीछे की तरफ कोई दरवाजा नहीं था। इसमें पीछे की तरफ साइड में जो एक दरवाजा होना चाहिए वो दरवाजा नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप देखिए कि ये पीछे की तरफ एक दरवाजा दिया गया है, लेकिन आगे उसके एक सीट लगाई गई है। आप सोचिए कि ये सिर्फ तकरीबन 1 फीट की दूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।